हाय एवरीवन। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते क्या हैं, क्या इनका यूज़ है। आफ्टर दैट स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, स्ट्रिंग अपेंड ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्रिंग के साथ अगर हम लोग बुलियन को, अनडिफाइंड को या फिर नल को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आता है। बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एक अलग से बुलेट पॉइंट के अंदर भी डाल दिया। देन कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या हैं। देखो, जो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं वो मेनली स्ट्रिंग्स को कंबाइन या फिर ज्वाइन करने के काम में आते हैं। और किसके साथ कंबाइन या फिर ज्वाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को, एक दूसरी स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं और दूसरे डाटा टाइप के साथ भी कर सकते हैं। अब मान लो आपके पास दो स्ट्रिंग है, आप उनको ज्वाइन करना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज करोगे। बट अगर आपके पास कुछ और डेटा टाइप है, मान लो आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, बुलियन वैल्यू है, अनडिफाइंड है, माइट बी नल है, तो इन सब को भी आप लोग स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज करके स्ट्रिंग्स के साथ में कंबाइन कर सकते हो। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, कोड पे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट करके रखी है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स डॉट HTML करके, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में हमारा हम लोग कोड लिखेंगे। सो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ str, और इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। इतना लिख दिया बस मैंने इसके अंदर। नाउ मेरे पास अभी के लिए एक और वेरिएबल है जिसका नाम है यहाँ पे नेम, और इसमें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अनिल सिद्धू। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इन दोनों स्ट्रिंग को हम लोग कंबाइन कर दें, तो कैसे कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लेता हूँ, लेट str फाइनल। इस तरीके से ले लिया, कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली करना है str प्लस नेम। अब जो ये प्लस ऑपरेटर है ना, जब आप लोग न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ भी यूज करते हो तो ये दो वैल्यूज का एडिशन कर देता है। जैसे 2 + 2 करोगे तो 4 कर देगा। बट अगर आपके पास स्ट्रिंग्स हैं, जैसे यहाँ पे हेलो और दूसरे अंदर अनिल सिद्धू है, तो इन दोनों को कंबाइन कर देता है बेसिकली। और आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ str फाइनल। और अभी इस फाइल को हम लोग ब्राउजर पे रन करते हैं, यहाँ पे ओपन करेंगे, इसको बंद कर देता हूँ मैं। देन अभी आप चेक करोगे कि यहाँ पे आ गया होगा हेलो अनिल सिद्धू, बट इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आया। अब आप इसके बीच में स्पेस भी ऐड करना चाहते हो, और यहाँ पे डबल कोट्स लगा के इनके बीच में स्पेस दे दोगे। ये वाले स्पेस काम नहीं आएंगे, जो यहाँ पे स्पेस है ना यही काम आएंगे दो कोट्स के बीच में। अभी आप चेक करोगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गया हेलो अनिल सिद्धू, इनके बीच में स्पेस भी आ गया। तो ये होगा हमारे पास एक सिंपल एग्जाम्पल कंकैटिनेशन का। और आप लोग चाहो तो यहाँ पे विदाउट वेरिएबल डायरेक्ट स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यूज को भी ऐड कर सकते हो। मैं कुछ करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कंकैटिनेशन कर दिया। एक और यहाँ पे जो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है आप लोग यूज कर सकते हो, मल्टीपल यूज कर सकते हो, दो हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लगा दोगे, जैसे कि पहले स्पेस दूंगा मैं ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए। देन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे माई एज इज, देन यहाँ पे कर देता हूँ 30। इस तरीके से कर दिया मैंने। नाउ इसको सेव करूंगा और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा माई एज इज 30। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग हो गई। बट अगर आप लोग चाहते हो कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी ऐड करूँ तो यहाँ पे प्लस करके 30 कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे स्टिल सेम रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज जो ये 30 न्यूमेरिक वैल्यू थी ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। बिकॉज जब भी आप लोग एक स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करते हो तो हमेशा वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब मैं इन सबको कर देता हूँ कमेंट आउट। और अब मेरे पास यहाँ पे कुछ और वेरिएबल हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लेट लेता हूँ, डेटा 1 ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लगा दिया हेलो। इसको भी मैं ऊपर ही कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट, ताकि एक जगह पे सारी चीज़ें मेंशन हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे अपेंड ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। और दूसरा है मेरे पास यहाँ पे डेटा 2, और इसके अंदर है हाउ आर यू, राइट, और इसके यहाँ पे कोमा भी है, मान लो हेलो हाउ आर यू, इस तरीके से है। अब हम लोग यहाँ पे अपेंड करवाना चाहते हैं। हम लोग क्या करवाएंगे, जो डेटा 1 है इसके अंदर डेटा 1 और डेटा 2 दोनों को ऐड करवाएंगे। अब एक तो सिंपल सा तरीका ये है, यहाँ पे लगा लेता हूँ डेटा 1 इक्वल टू डेटा 1, देन यहाँ पे प्लस कर दूंगा डेटा 2, और सेम हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे लॉग भी करवा देता हूँ डेटा 1 को, और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे आ गया हेलो हाउ आर यू। बट इससे आप लोग एक शॉर्ट सिंटेक्स भी लगा सकते हो, विच इज आपको यहाँ पे करना है डेटा 1 प्लस इक्वल टू डेटा 2। अब ये क्या करेगा, जो डेटा 1 है ना इसके अंदर डेटा 1 का तो डेटा रहेगा ही, डेटा 2 का भी डेटा इसके अंदर ही आ जाएगा। और स्टिल आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करोगे सेम रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग चाहो तो इस तरीके से कंकैटिनेशन यूज कर सकते हो, या फिर इस तरीके से अपेंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, अब हम लोग टेम्पलेट लिटरल के बारे में बात करने वाले हैं। इसको मैं अगेन यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। और टेम्पलेट लिटरल बेसिकली क्या करता है,
जो ये आपको प्लस वाला ऑपरेटर होता है ना, ये लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसके बिना ही आपका काम चल जाता है। एक अलग से जो ECMAScript 6 है ना, उसका सिंटैक्स है बेसिकली। अगेन ये ऑपरेटर नहीं है, टेम्पलेट लेटरल है, बट काफ़ी जगह पे यूज़ होता है और काफ़ी क्लीन कोड लिखने में हमारी हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, अगेन लेट नेम, और यहाँ पे कर दूंगा अनिल सिद्धू। ठीक है, ये चीज़ कर दिया। अब मैं इन तीनों को एक स्ट्रिंग में कंबाइन करना चाहता हूँ, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे करूंगा लेट, और यहाँ पे कर देता हूँ str फाइनल। और एक तो सिंपल सा तरीका ये है, मैं यहाँ पे लगा दूँ data1, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेलो। अब मैं लगाना चाहता हूँ अनिल सिद्धू, यहाँ पे लगा दूंगा प्लस प्लस इसके बीच में, नेम, एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ data2। बट अभी के इसके बीच में जो स्पेसिस है ना, वो गायब हो जाएंगे। अभी आपको चेक करना है, यहाँ पे मैं करवाता हूँ लॉग इसको, और यहाँ पे आ जाएगा str फाइनल। यहाँ पे आते हैं तो देखो इनके बीच में स्पेस नहीं है। अब मुझे स्पेस अगर ऐड करने हो तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपेंड करवाऊंगा स्ट्रिंग्स को। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, देन अगेन यहाँ पे एक प्लस ऑपरेटर लगाऊंगा कंकैटिनेशन वाला, देन इनके बीच में स्पेस दूंगा, और अब जाके ये चीज़ थोड़ी सी सही होगी। बट ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन नहीं लग रहा हमें, राइट। हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, देन कोटेशंस लगा रहे हैं, देन उसके बाद में स्पेस वगैरह दे रहे हैं। तो इससे हम लोग बेटर क्या कर सकते हैं, str फाइनल, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करेंगे। आपको इस तरीके से बैकटिक्स का यूज़ करना है, जो स्केप वाले की के जस्ट नीचे मिलेगा आपको कीबोर्ड के अंदर। एंड देन यहाँ पे लगाओगे, अगर आपको वेरिएबल यूज़ करना है तो डॉलर इन ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ data1। उसके बाद अगर आपको स्पेस देना है तो डायरेक्ट यहाँ पे इसी तरीके से स्पेस दे सकते हो, आपको ये प्लस ऑपरेटर वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सेकेंड वेरिएबल का यूज़ करना है, देन अगेन इस तरीके से डॉलर ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे यूज़ कर लोगे नेम। इसके बाद अगेन अगर आपको स्पेस देना तो स्पेस दे दो, एंड देन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो डॉलर, देन data2, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड अगेन अगर आप इसमें नॉर्मल स्ट्रिंग यूज़ करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, जैसे मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया, एंड यहाँ पे कर देता हूँ हाउ अबाउट यू। ठीक है, इस तरीके से तो नॉर्मल स्ट्रिंग भी हो गई। आपको यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगाने की एंड देन ये कोट्स वगैरह लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यहाँ पे आके चेक करोगे data2 इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, यहाँ पे डॉलर नहीं लगाना था, सॉरी, मैंने डॉलर लगा दिया था गलती से। नाउ अगर आप चेक करोगे, देखो ये प्रॉपरली विजिबल है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह हटाने हैं तो वो आप यहाँ से हटा भी सकते हो। जैसे आपको ये स्पेस हटाना है यहाँ से, ये तो लगा रहेगा, ये वाला स्पेस हटेगा तो इसको हटा सकते हो। देन देखो ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है तो आप यहाँ से जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको हटा दो, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। सो इस तरीके से आप लोग बेसिकली टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर सकते हो। अब जो मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात कर रहा था, सब कुछ मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मान लो मेरे पास है यहाँ पे लेट a इक्वल टू 1, या फिर वेरिएबल नहीं लेते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज को ऐड करके देखते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ 1 प्लस 2 प्लस, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3। तो इसका आंसर क्या आने वाला है। अब आप में से बहुत से लोग हो सकता है इसका आंसर बोलें कि इसका आंसर आएगा 1 2 3 6 आएगा, कुछ भी सोच सकते हैं, बट इसका आंसर आने वाला है 33। क्यों? बिकॉज जब एग्जीक्यूशन होती है ना, तो वो बेसिकली राइट टू लेफ्ट चलती है। पहले इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, और 3, और ये है हमारे पास स्ट्रिंग वाला थिंग, तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग है बेसिकली, राइट। जब आप एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आता है, हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू में आता है। तो यहाँ पे 33 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे 33 आ गया। अगेन अगर मैं यहाँ पे आके एक और चीज़ को ऐड करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं 1 2 एंड 3, इसका आंसर क्या आएगा। अब अगेन आप सोच सकते हो, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर आने वाला है 1 2 3। क्यों? ये पहली स्ट्रिंग है, जब स्ट्रिंग को 2 से ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 स्ट्रिंग के अंदर, और जब स्ट्रिंग को मैं अगेन फिर 3 से ऐड करूंगा तो 12 प्लस 3 वहाँ पे 123 आ जाएगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज काम नहीं करेंगे, ऑलरेडी शुरू से ही हमारे पास स्ट्रिंग है। देन यहाँ पे चेक करोगे 1 2 3 आ गया। ऑल राइट, ओके। सो इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे अगर हम लोग और इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करें तो ये पूछ सकते हैं कि टेम्पलेट लिटरल क्या होता है, इसका सिंटैक्स, इसका एग्जांपल लेके बताओ, कंकैटिनेशन और अपेंड में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देन ये इंटरव्यू क्वेश्चन थे बेसिकली। अगर आपको कोड नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको thecodingskills.com पे आना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे कोर्सेज पे जाना, सारे के सारे कोर्सेज के लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।
आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।